हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं मुझे, पेट भर के खाना खाए एक मुद्दत हो गई मुझे। आप जाते हैं कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से कहें कि मेरी ज़िंदगी का बाकी जितना रिस्क है ना वो मुझे इकट्ठा दे दे, मैं पेट भर खाना खाऊं, फिर चाहे खुराक ख़त्म होती है तो मैं भी ख़त्म हो जाऊं, मेरी हसरत ना रहे कि मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट पेश की, अल्लाह ताला ने ग्रांटेड, वो सारा रिस्क आ गया। अब रिस्क का मतलब तो ये है कि रिस्क आ गया तो रिस्क अब जब ख़त्म होगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब है कुछ नहीं, तो रिस्क ख़त्म तो कहानी भी ख़त्म है आपकी। तो साल बाद कहीं हज़रत मूसा उधर से गुजरे तो वो बंदा जगह भला फिर रहा और उसके घर के बाहर लोग बैठे हुए हैं और खाने खा रहे हैं और अजीब सा एक मेला सा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा रिस्क तो सारा आ गया था। उसने कहा जी बिल्कुल आ गया था। तो उन्होंने कहा ये अगर तुम्हारा सारा रिस्क आ गया था तो ये क्या है। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, खाना आ गया था बहुत सारा, मैंने पेट भर के खाना खाया, अब जो खाना बाकी बच गया था तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूं। तो मैंने इधर उधर के लोगों को बुला लिया, अजीज़ व क़ारिब को बुला लिया, सबको कि आओ भाई खाना बचा हुआ है आप खाओ मेरे साथ। कहते मैं उनको खिलाता गया हूँ और मेरा रिस्क बढ़ना शुरू हो गया। मैं खिलाता जा रहा हूँ, वो रिस्क मेरा बढ़ता जा रहा है। तो रिस्क की कहानी तो सारी है ही लोगों के शेयर करने में, खिलाने में। वो कहते हैं कि आपका करीब का कोई रिश्तेदार हो, वो कहते हैं अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश, कि पहले आपके अजीज़ व अक़ारब में कोई यतीम है, कोई बच्चा, कोई किसी के कोई मामला तंगी में हैं, तो आप उनको स्टैंड करें, उनकी मदद करें। ये आप पर फ़र्ज़ भी है एक किस्म का। ये जो है ना जी बड़े सियाने हैं, ये जो यहूदी होते हैं ना जी, बड़े काइयाँ हैं, इनके हर फैमिली का एक ट्रस्ट बना होता है जी, हर फैमिली का, और उस फैमिली के ट्रस्ट में वो पैसे डालते रहते हैं। अब जाहिर है कई उसमें भी अमीर होंगे, कई गरीब होंगे, लेकिन वो जो गरीब होते हैं ना वो दूसरे ट्रस्ट वाला उस ट्रस्ट को सपोर्ट करता है और वो सारे इकट्ठे ग्रो करते हैं। इस तरह से कराची में है, मेमन फैमिली है, इस्माइली हैं, ये लोग अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते, उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। उनको मतलब किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको कारोबार सेट करके देंगे कि मियाँ कारोबार करो, ये लो पकड़ो पैसे, सेट करो मामलात, तुम भी आगे आओ। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि जनाब लोग लोगों की जड़ें काटने पे लगे हुए कि भाई ये कैसे अमीर कैंचियाँ चला रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं जी, कैंचियाँ की छोटी चीज़ है ये। अल्लाह ताला ने जिसको खुला मिजाज दिया हुआ है ना, उसके जहन की वुसअत होती है, उसके दिल की वुसअत होती है, उसके ख्याल की वुसअत होती है, उसकी हर बात के अंदर ना आपको एक वुसअत नजर आएगी बड़ी। कंजेशन वाले जो लोग हैं, जिसको बखील कहते हैं, मौला अली इस्लाम ने ना यहाँ तक कहा है कि मशवरा करना हो ना, कभी किसी बखील से मशवरा ना करो, वो तुम्हें सखावत से रोक देगा। उसकी निशानी है बखील की कि वो आपको सखावत से रोक देगा। किसी बुज़दिल से मशवरा ना करो, वो तुम्हें शुजाअत से रोक देगा। यानी कि मशवरा तक करना इनसे मना है कि जिसके अंदर बखीली आ जाए। मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है बखील के बारे में कि मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जिन्होंने ज़िंदगी गरीबों की तरह गुजारी पर हिसाब अमीरों वाला देंगे। यानी कि अल्लाह ने इतनी, यानी कि वो जी एक और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का फ़िक्र है कि जो बंदा भी ना, जिसके पास भी मुनासिब मिक़दार में माल है और नामुनासिब इज़हार गरीबी कर रहा है, वो बर्बाद हो जाता है।